बात इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 5 साल से इस्लाम के अनुयायी वाले वेतन पर रोक लगाई गई है। वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो पहले हम आपको सुनाते हैं। एक वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में जो काफी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, इस पूरे फैसले के बारे में बताइएगा, किन प्रावधानों पर रोक लगाई, कौन कौन से लागू रहेंगे, विस्तार से समझाइएगा कोर्ट का फैसला। लक्ष्मी, मैं सीधा वरुण सिन्हा जी से आपसे कनेक्ट करा देता हूं, वही क्योंकि कोर्ट के अंदर थे, पिटिशनर हैं। सर, किस तरीके से कोर्ट ने आज क्या क्या कहा, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए, पहली बात जो आदेश की शुरुआत थी उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो आदेश दिया उसमें कहा कि जो जितने भी अमेंडमेंट्स के प्रोविजन को चैलेंज किया गया है याचिकाओं में, उस पर किसी भी तरह का अंतरिम राहत नहीं दी गई है, कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। दूसरी बात कहा गया है कि जो वक्फ रजिस्ट्रेशन की बात जो अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया उस पर भी किसी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है। तीसरी बात कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम्स की इंक्लूजन की बात है उसकी संख्या 3 हो सकती है और 3 नॉन मुस्लिम उस वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। चौथी बात कही गई है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिकॉर्ड पर जो वक्फ प्रॉपर्टी को सरकार ले सकती थी उस पर रोक लगा दिया गया है, यह कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर कोई प्रॉपर्टी लीगल है इलीगल है ये प्रक्रिया कानूनी यानी कि जुडिशरी के डोमेन में है, तो जो ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट जो आदेश देगा वही बाध्यकारी होगा सरकार के ऊपर भी और वक्फ बोर्ड के ऊपर भी। सर, 5 साल जो लगातार दलील दी जा रही थी कि 5 साल प्रैक्टिस मुसलमान होगा वही दान कर सकता है, उसको लेकर भी अभी फिलहाल के लिए स्टे लगाया है कोर्ट ने। बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं कि जब इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बहस चल रहा था तो माननीय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने माननीय न्यायालय को भरोसा दिया था कि जो 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस की जो इसमें प्रोविजन है उसको आप अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। उसी आधार पर आज जो है कहा गया है कि 5 साल इस्लामिक प्रैक्टिस की जो बात है उसको स्टे कर दिया गया है। सर, वक्फ बाय यूजर को लेकर बहुत कंफ्यूजन था पहले भी, अब क्या स्थिति होगी इस आदेश के बाद, ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आज के आदेश से बहुत स्पष्ट हो गया है कि जो वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय एनी मोड अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं की जाएगी। आज के आदेश से बहुत क्लियर हो गया है, यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वो जैसा कि अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन है वो प्रोविजन लागू रहेगा। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि काफी सेटिस्फैक्टरी है उनके लिहाज से भी। आप लोग क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे थे, आप किस तरीके से देखिए, ऐसा है कि उनका भी संतुष्ट होना वाजिब है, क्योंकि जो प्रोविजन था अमेंडमेंट में कि रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट पे डीएम उनके वक्फ प्रॉपर्टी को ले सकता था, उसको फिलहाल स्टे कर दिया गया है, इसलिए उनके पक्ष में भी यह फैसला जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल सब कुछ सरकार के पक्ष में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल बैलेंस करते हुए उनके इंटरेस्ट को भी का ख्याल रखते हुए आज का आदेश दिया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही किसी वक्फ प्रॉपर्टी को इलीगल घोषित करके सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है। नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जो नंबर था वो पहले तय नहीं था, ये कहा जा रहा था, लेकिन अब क्या उसका पूरा हुआ? देखिए, पहले इसकी संख्या 5 थी, अब है कि कुल 11 वक्फ बोर्ड में लोग रहेंगे जिसमें कि 3 नॉन मुस्लिम रहेंगे। और अगर हिंदू पक्ष के तौर पर आपकी बात माने तो किस तरीके से आप इस आदेश को देखिए, ऐसा है कि हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है
और कारण ये है कि पहले वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू की कोई एंट्री नहीं थी। पहले वक्फ जो अपीलेट ट्राइब्यूनल थी उसमें सिर्फ मुस्लिम ही हुआ करते थे, जो एडजुडिकेटिंग मेंबर्स। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद जिस पर कि कोई रोक नहीं लगाया गया है कि नॉन मुस्लिम्स नहीं होंगे, तो अब जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो नॉन मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ले ली है या ले लेगी उसके मुतालिक वो अपनी बात रख सकता है और उनको अब न्याय मिलेगा। और दूसरी बात कि जो कानूनी प्रक्रिया खोला गया, तो पहले अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, उस एवेन्यू को आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इंटरिम ऑर्डर से खोल दिया है। तो वरुण सिन्हा जी, जो एक एक बात कोर्ट के अंदर के आदेश की तफसील से बताते हुए जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहित, आपका विस्तार से जानकारी दी आपने इस पूरे मामले को लेकर। तो आप सुन रहे थे उन वकील को जिन्होंने अपनी दलील सरकार की तरफ से रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान इसमें लागू रहेंगे जो इससे पहले नहीं थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।